जय श्रीमन नारायण मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59वें की। इस 59वें अध्याय में कुल 82 श्लोक है और इन 82 श्लोकों में से आज के पहले हमने 1 से लेकर 36 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 36 श्लोकों में शनि की महादशा में शनि, बुध, केतु एवं शुक्र की अंतर्दशा सम्मिलित है और आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक कुल 6 श्लोकों की। इन 6 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का वर्णन किया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जा करके हमारे वीडियोज को देखिए, अध्ययन कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए तथा कोई भी अगर प्रसंग आपको समझ में न आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर अपने 37वें और 38वें श्लोक में कहते हैं कि मंदस्यांतर्गते सूर्ये स्वच्छे स्वक्षेत्रगे पिवा भाग्याधिपेन संयुक्ते केंद्रलाभ त्रिकोणगे शुभ दृष्टि जुते वापि स्वप्रभोच्च महत् सुखम गृहे कल्याण संपत्ति पुत्रादि सुखवर्धनम। कहते हैं कि शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा यदि आपके ऊपर चल रही हो तथा आपकी कुंडली में सूर्य उच्च क्षेत्रगत हो, स्वक्षेत्री हो या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, नवमेश से यानी भाग्येश से युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, तो अपने स्वामी की वृद्धि, अपने अधिकार की ओर से सुख, घर में बढ़ोतरी, पुत्र आदि का सुख जातक को प्राप्त होता है। ठीक है, वाहनाम बरपस्वादि गोच्छिरे संकुलम गृहम लग्नाष्टमव्यये सूर्ये दाये साध्वा तथैव च। कहते हैं कि यदि सूर्य ऐसा हो, उच्चगत हो, स्वक्षेत्री हो तो वाहन, पशु आदि का लाभ, गाय के दूध की अधिकता अर्थात खूब मलाई खाने को मिलता है। परंतु यदि लग्न से या दशानाथ शनि से 8वें या 12वें में सूर्य हो तो हृदय रोगो मान हानिश्च स्थान भ्रंशो मनोरुजा इष्ट बंधु वियोगश्च उद्योगस्य विनाशनम। कहते हैं कि यदि दशानाथ से अथवा लग्न से भी 8वें 12वें में सूर्य हो तो ऐसा सूर्य हृदय का रोग, हार्ट अटैक, मानहानि, मानसिक व्यथा के कारण पद या स्थान की हानि, इष्टजनों का वियोग एवं परिश्रम करके भी, मेहनत करके भी असफलता ही हाथ लगती है। तापज्वरादि पीड़ा च व्याकुलत्वं भयम तथा आत्म संबंधी मरणम इष्ट वस्तु वियोग कृत। कहते हैं कि ताप अर्थात ज्वर, पीड़ा, व्याकुलता, भय, अपने निजी व्यक्ति का शोक होता है अर्थात किसी के आत्म संबंधी मरणम। ठीक है, किसी संबंधी का, किसी रिश्तेदार की मृत्यु का खबर प्राप्त होता है। ठीक है, इष्ट बंधु, इष्ट वस्तु वियोग कृत, अपने बड़ी मेहनत और बड़ी श्रद्धा से इकट्ठी की हुई सामग्री का भी नाश करवा देता है। द्वितीय द्युननाथे तु देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहारार्थम सूर्य पूजाम चकारयेत। अगर शनि में सूर्य हो और आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही हो तो आपको ग्रह शांति ही करवाना श्रेष्ठ मुझे लगता है कि होगा। ठीक है, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, किसी श्रेष्ठ जानकार ज्योतिषी के सानिध्य में ग्रह शांति करवाएं, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर, उसके बलाबल को देख करके, वर्ग कुंडलियों को देखकर, D9 चार्ट को देख करके, सारे कुंडलियों को देखकर लग्न कुंडली के अनुसार फिर उन ग्रहों का होम करवाए। किसी विशिष्ट सामग्री से हवन करवानी है, क्योंकि देखिए जो ग्रहों के रत्न होते हैं उनका भी चूरन हवन में डाला जाता है। ये बहुत कम ज्योतिषियों को पता होता है। और हवन अगर आपने करवाया ग्रहों के लिए, उनकी संपूर्ण स्थितियों का आकलन करने के बाद
तो निश्चित रूप से आपको तत्काल लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी ग्रह के लिए, जैसे गुरु के लिए केसर होम में डाला जाता है अगर अशुभ हो तो शुभ फल प्राप्ति हेतु, ऐसे बहुत सारे उपाय किसी गुरु के सानिध्य में रह कर के ही आपको ये सब चीज़ें, इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जनरली आप किसी पुस्तक को पढ़ करके इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर दूसरे या सातवें भावेश हो सूर्य तो शारीरिक कष्ट देता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की पूजा नॉर्मली आप कर सकते हैं, जैसे भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य देना, उनकी पूजा करना, ठीक है, या सूर्य भगवान के मंत्र का जप करना, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना और पिता की सेवा करना, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना, इससे भी सूर्य अनुकूल होता है। परंतु अगर इसके संपूर्ण शांति की बात करें, क्योंकि शनि में सूर्य हो तो बहुत विपरीत योगों का निर्माण होता है, बिल्कुल ही उल्टे फल की प्राप्ति होती है, और ज़्यादा आप परेशान हो तो आप ग्रह शांति करवाइए। ठीक है, तो अगर आपने आज के पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहाँ जा कर के आप हमारे सारे वीडियोज को देखिए, अध्ययन कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोज को देखिए। जय श्रीमन नारायण।